इंडियन पुलिस फोर्स, जो कहने को तो पुलिस फोर्सेस के ऊपर कहानी है, बट ये कहानी बेसिकली विलन के विक्टिमाइजेशन पे फोकस करती है एंड उसका एक हीरोइक रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाती है, जहां हमें सीरीज में देखने को मिलता है कि जो विलन है वही सरकमस्टांसेस का विक्टिम है एंड उसके विलन बनने के पीछे वही सरकमस्टांसेस हैं जो कि उसके पास्ट 13 साल पहले बीते थे। एंड जब आप उस चीज को देखते हो तब आपके मन में कुछ सवाल उठते हैं एंड वो सवाल आपको एक ही कंक्लूजन पे ले जाते हैं कि ये एक सोसाइटी के लोगों को अच्छा बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बाई फोर्स। वो आपको सबकॉन्शियस लेवल पे नहीं बल्कि जबरदस्ती हर एपिसोड में 3-4 मिनट के सीन देखकर वो सारी बातें बतलाते हैं। खैर, हम इन सारी चीजों पे बात करें उससे पहले मैं हूं अभिजीत एंड आप देख रहे हो 4th ऑफ 100 रिव्यू इन 2024। देखो दोस्तों, इंडियन पुलिस फोर्स जिस टॉपिक पे बेसिकली बनाई गई है वो टॉपिक काफी ज्यादा इमोशनली तोड़ देने वाला है, आपके दिल को कचोट देने वाला है। बट जब आप इस सीरीज को देखते हो तो एक आना का भी इसमें इमोशनल इम्पैक्ट नहीं है। लाइक आप देखोगे आपको कोई इमोशनली कहानी किसी पॉइंट पे हिट नहीं करती है। यहाँ 500 लोग सीरीज में मरते हैं, आपको एक लोग के भी मरने के बाद उनके फैमिली की दशा नहीं दिखाई जाती है। बॉम्ब ब्लास्ट के विक्टिम है वो लोग, उन लोगों की बॉडी कैसे डिसइंटीग्रेट हुई, उनके घर वालों पे क्या बीती। दिल्ली का जो सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर होता है वो ऑन ड्यूटी मारा जाता है, उसको श्रद्धांजलि देते हुए नहीं दिखाया जाता, उसके बच्चे का कंडीशन को नहीं दिखाया जाता कि भाई एक बाप के मरने और बच्चे की कंडीशन क्या होती है। जो लव लाइफ है उनकी उस पर ही फोकस नहीं किया जाता है, उसे बस हमें बतला दिया जाता है भाई हमारे लव मैरिज हुई थी चाहे जो भी हुआ था। बट जो बेसिकली इमोशनली कहानी ग्रिप कर सकती थी आपको, पहला सीजन था, आप ओवर द टॉप जाने से बेहतर एक इमोशनल कनेक्शन बनाते लोगों के साथ ताकि लोग उस कहानी से जुड़ पाते, उसे फील कर पाते एंड उसको एंजॉय कर पाते। रैदर आपने एक पॉलिटिकल एंड सोशल एजेंडा उठाया एंड किसी एक कम्युनिटी को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, भाई वो गलत नहीं है। ठीक है भाई, हम ऐसे नहीं बोलते भाई सब लोग ही खराब होते हैं, बट आप जिस तरीका से प्रेजेंट कर रहे हो, आप जो चीज़ प्रूफ करना चाहते हो, ये सीरीज उसके अपोजिट में काम करती है। एंड एज अ व्यूअर I can say this is the baddest series I have ever watched. And जिस टॉपिक पे सीरीज थी, I am expecting something greater than this. And रोहित शेट्टी की हर कहानी में हमने देखा है कि भाई गाड़ियाँ उड़ती हैं, बट एक चीज़ हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं, उनकी अच्छी प्रेजेंटेशन के कारण बोल लो या फिर जो भी उनका पूरा ओवरव्यू रहता है। बट इस कहानी में जो उनका पॉलिटिकल ओवरव्यू है वो इनके कहानी के प्रेजेंटेशन, हीरोइक प्रेजेंट, जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर दिखता है। लाइक इतनी ज़्यादा फोर्स चीज़ें लगती है ना कि आप देखते देखते कई बार अपने आप को क्वेश्चन करोगे कि भाई व्हाई यू आर वाचिंग दिस डॉग शिट। एंड ये कहानी पूरी तरीके से एक टेररिस्ट के कैरेक्टर को वाइट वॉश करती है, वो भी चूना लगा के भाई ये बंदा टेररिस्ट है लेकिन वो गलत नहीं है, वो सोसाइटी के सर्कमस्टांसेस का गुनहगार है। लाइक जिस तरीके से उसे पूरा प्रेजेंट किया गया है, आई एम लिटरली डिसअपॉइंटेड बाय दैट। एंड मैंने इतना घटिया प्रेजेंटेशन जो भी तुम बोलो, रोहित शेट्टी से एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने मूवीज देखी है इनकी मूवीज मजे देती हैं, बट ये सीरीज जरा सा भी आपको मजा नहीं देती है। आप क्वेश्चन करते हो व्हाई यू आर वाचिंग दिस सीरीज। एंड बेसिकली मैं डिसअपॉइंटेड इस कारण से हूँ क्योंकि कहानी वो पेन को, वो इमोशन को, वो ट्रॉमा को एक्सप्लोर नहीं करती जो कि इस तरह की कहानियों को, स्पेशली एक सीरीज बना रहे हो अगर आप मूवीज में, अगर आप उस चीज को एक्सप्लोर नहीं भी करते हो तो चलता है। आपने ऑलमोस्ट 8 घंटे 6 घंटे की सीरीज बनाई है एंड उसमें आपने आधा घंटा टाइम नहीं निकाला उन मरे हुए लोगों के परिवार को दिखाने के लिए, उस मरे हुए पुलिस ऑफिसर के फैमिली के कंडीशन को दिखाने के लिए, उस मरे हुए पुलिस ऑफिसर के श्रद्धांजलि को दिखाने के लिए। तो आपने एज अ मेकर, एज अ आर्टिस्ट कुछ अचीव नहीं किया इसे बनाकर। खैर, इट्स टोटली माय ओपिनियन। आपको मे भी ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट लगी होगी, रोहित शेट्टी का वन ऑफ द बेस्ट आर्ट पीस लगा होगा, बट फॉर मी इट्स नॉट समथिंग आई वुड वॉच। इसके सीजन 2 के लिए मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि भाई सीजन 1 में जो इन्होंने कांड किया है, आई एम टोटली ऑफ द ट्रैक कि भाई अब मुझे नहीं देखना है। मतलब तुम अगर फॉरेन की सीरीज निकाल देते हो इस तरह के टॉपिक्स पे, तो भाई आपको वो पेन, वो ट्रॉमा, वो म्यूटिलेटेड बॉडीज जब दिखाई जाती हैं तो आपके अंदर से रूह कांप जाती है। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लेना to be the part of 100 review in 2024 and keep on watching.